हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। आज दोस्तों हम लोग करंट अफेयर्स की 17 यानी कि 17वीं टेस्ट सीरीज हल करेंगे। 25 क्वेश्चन होंगे, व्याख्या भी होगी। 16 सीरीज आपको मिल चुकी हैं, करंट अफेयर्स के टॉपिक भी आपको मिल रहे हैं। कुल मिलाकर के तैयारी अच्छी चल रही है हम लोगों की। और जीएस का रिवीजन आप लोग करते रहिए, बहुत ही कम समय बचा है, मात्र 1 महीने का समय बचा है। हिंदी पर फोकस करते रहिए, हिंदी के प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए। कम से कम 55+ आपको सही करके आने हैं हिंदी में, ये आपका टारगेट अभी से होना चाहिए। इसलिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट को आप बहुत अच्छे से हल करें, उसकी व्याख्या को पढ़ें जो आप लोगों को ग्रुप में प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं। और जीएस के भी, चूंकि जीएस में आपका कम से कम 90 क्वेश्चन, 90 to 95 मतलब कि काट पीट के नेगेटिव निकाल के सही होना चाहिए, यानी कि आपको कुल मिलाकर के 140+ अपना स्कोर लाना है। तभी आप सेफ जोन में आ पाएंगे और मुख्य परीक्षा के लिए आप अपियर हो पाएंगे या फिर आपकी तैयारी प्रारंभ हो पाएगी। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास जो है सीरीज होंगे, या हमारी जो सीरीज चल रही है ग्रुप में, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं रिवीजन के लिए, ताकि जीएस और हिंदी का सामान्य रूप से रिवीजन हो जाए। साथ में करंट अफेयर्स है, यूपी स्पेशल है, जनगणना है, बजट है, इन सब की भी आपको सीरीज मिल जाएगी, तो आप लोग अच्छे से उसको कवर कर पाएंगे। करंट अफेयर्स पूरे 1 साल का दिया जा रहा है, सितंबर 2020 से लेकर के नवंबर 2021 तक का, तो उसको भी आप लोग ले सकते हैं। उसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर यानी कि 6393350769, ये हमारे ऑफिस का नंबर है, इस पर आप लोग कॉल कर लीजिए या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके भी आप वहां पर जुड़ सकते हैं। और कैसे आपको सीरीज मिलेगी, ये पूरी प्रक्रिया आपको वहां पर बताई जाएगी। क्लियर? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और लाते हैं पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, कोरोना के दौरान उत्कृष्ट कार्य के लिए किस शहर को स्मार्ट सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यानी कि कोरोना काल के दौरान किस शहर ने अच्छा कार्य किया है, यानी कि रखरखाव के लिए, बचाव के लिए, लोगों को सारी चीजें सुविधाओं के लिए, तो स्मार्ट सिटी अवार्ड का अवार्ड किसको दिया गया है? ये आपका देहरादून है। तो देश के 100 स्मार्ट सिटी में से देहरादून को कोरोना के दौरान उत्कृष्ट कार्य के लिए स्मार्ट सिटी अवार्ड दिया गया है। कोविड के दौरान ई हेल्थ प्रोजेक्ट के तहत किए जा रहे कार्यों के लिए यह पुरस्कार देहरादून को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए प्रोमिस्ड लैंड किताब किसने लिखी है? किताब का नाम है प्रोमिस्ड लैंड। नरेंद्र मोदी, मिशेल जॉनसन, बराक ओबामा या फिर अमित शाह? और आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर बराक ओबामा साहब। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। नवंबर 2020 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की किताब ए प्रोमिस्ड लैंड की अमेरिका और कनाडा में पहले 24 घंटे में 8,90,000 प्रतियां बिकी हैं। सोचिए, सिर्फ कनाडा और अमेरिका में। यह आधुनिक इतिहास में सबसे अधिक बिकने वाला राष्ट्रपति संस्करण बन गया है। और अभी तक यह रिकॉर्ड पेंगुइन रैंडम हाउस किताब के प्रकाशक डेविड ड्रेक के नाम था। यानी सिर्फ 24 घंटे में 8,90,000 प्रतियां इसकी बिकी हैं। इससे पहले रिकॉर्ड कौन सी किताब थी आपकी? पेंगुइन रैंडम हाउस की किताब थी, डेविड ड्रेक ने जो है इसको लिखा था। लेकिन अब ये जो है ओबामा साहब की पुस्तक बन गई है, ए प्रोमिस्ड लैंड, सबसे ज्यादा बिकने वाली। क्वेश्चन नंबर 3, क्रशिंग द कर्व नाम से व्यापक कोविड टीकाकरण अभियान किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? गुजरात, तमिलनाडु, केरल या फिर तेलंगाना? और आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर केरल। तो केरल सरकार ने क्रशिंग द कर्व नाम से व्यापक कोविड टीकाकरण अभियान शुरू किया है। केरल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि पीएससी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के कायाकल्प के लिए आर्दम हेल्थ मिशन, ये आर्दम हेल्थ मिशन की शुरुआत की गई है केरल सरकार द्वारा। जो भी पीएससी है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनके मतलब कि कायाकल्प के लिए, उसमें और जरूरी जो सुविधाएं हैं उनको लाने के लिए और उसको और बेहतर बनाने के लिए ये मिशन शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, जनवरी 2021 के दौरान एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर अमित केसरवानी, डॉक्टर नितिन चौधरी, डॉक्टर राजन दीक्षित या फिर अमन दीक्षित? तो आंसर देख लेते हैं। और ये दिया गया है डॉक्टर अमित केसरवानी को। तो जनवरी 2021 में एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार जो है डॉक्टर अमित केसरवानी को दिया गया है। कृषि विज्ञान में उनकी उल्लेखनीय योगदान, पब्लिकेशंस और छात्रों के करियर संबंधी मार्गदर्शन के लिए सोशल मीडिया पर बनाए गए पेज एग्री एमेटर्स के लिए, इन्होंने बच्चों के लिए, जो छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए, और जो पब्लिकेशंस हैं उनमें योगदान के लिए, तो सोशल मीडिया पर एक पेज बनाया है एग्री एमेटर्स।
तो इसके लिए इनको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंटिस्ट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया डॉक्टर अमित केसरवानी को। क्वेश्चन नंबर 5, 14वें हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया गया है? बनारस, लखनऊ, झांसी या फिर तिरुवनंतपुरम? और आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर लखनऊ। तो जनवरी 2021 के दौरान उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 24वें हुनर हाट का आयोजन किया गया है। वर्ष 2021 में 24वें हुनर हाट की थीम थी वोकल फॉर लोकल। तो ये लखनऊ हुआ है जनवरी में और इसकी थीम थी आपकी वोकल फॉर लोकल। क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य के सुंदरवन शहद को GI टैग प्रदान किया गया था? GI टैग के बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि GI टैग क्या होता है। तो इसमें आंसर आपका है विकल्प है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, नॉर्वे या फिर पश्चिम बंगाल। तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो सुंदरवन के जंगलों में मिलने वाला शहद अपने अद्भुत स्वाद व मिठास के कारण काफी प्रसिद्ध है। फरवरी 2021 में से भौगोलिक संकेतक दिया गया है। भारत में सर्वप्रथम 2004 में दार्जिलिंग चाय को GI टैग प्रदान किया गया था। तो अभी हर साल मतलब जो है बहुत सारी चीज़ों को GI टैग दिया जाता है, लेकिन सबसे पहले जो GI टैग का कॉन्सेप्ट आया था वो 2004 में आया था और सबसे पहले ये आपकी दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? 9वां, 10वां, 11वां या फिर 12वां? आंसर आपका हो जाएगा 10वां। यह सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में USA को प्रथम स्थान दिया गया है। USA पहले स्थान पर है, भारत यहाँ पर 10वें स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में शीर्ष स्थान किस देश को प्रदान किया गया है? नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड या फिर पेरिस? और इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर स्विट्जरलैंड। तो इसका प्रकाशन इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट स्विट्जरलैंड द्वारा किया जाता है। 2021 के सूचकांक में स्विट्जरलैंड को प्रथम स्थान दिया गया है। भारत को 43वां स्थान दिया है, 43वां स्थान मिला है यहाँ पर भारत को और पहला स्थान आपका स्विट्जरलैंड को मिला है। क्वेश्चन नंबर 9, वैश्विक भूख सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 93, 94, 95 या फिर 96? और इसमें आपको 54वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह सूचकांक जर्मनी स्थित एक एजेंसी वेल्ट हंगर हिल्फे व आयरलैंड की एक एजेंसी है कंसर्न वर्ल्ड वाइड द्वारा जारी किया जाता है। इन दोनों संस्थाओं यानी कि जर्मनी की और आयरलैंड की दो संस्थाएं हैं, इनके द्वारा इनको जारी किया जाता है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक को 2021 में भारत को 101वां स्थान दिया गया है। कि जो आप 94 देख रहे हैं 2020 का है, 2021 का आपका है 101, यानी कि अब स्थिति और ज़्यादा भयावह हो गई है। चर्चा में रही पुस्तक अयोध्या के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 10 है कि पुस्तक अयोध्या के लेखक कौन है? प्रेम प्रकाश, माधव भंडारी, अमित आहूजा या फिर PS श्रीधरन पिल्लई? और आंसर इसका हो जाएगा माधव भंडारी। तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने माधव भंडारी द्वारा लिखित पुस्तक अयोध्या का विमोचन किया है। यह पुस्तक उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर से संबंधित विभिन्न संदर्भों को प्रस्तुत करती है। आपको पता है कि अयोध्या में काफ़ी चर्चा में है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है अयोध्या फैजाबाद। तो मतलब जिला तो फैजाबाद है, अयोध्या उसी में शामिल है। तो इस प्रकार से जो है ये चर्चा में रही है अयोध्या नाम पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 11, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कहां पर शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान का लोकार्पण किया गया है? बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ या फिर गोरखपुर? और आंसर आपका गोरखपुर हो जाएगा। शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान का लोकार्पण 2 मार्च 2021 को गोरखपुर में किया गया था। यह पूर्वांचल का पहला और राज्य में स्थापित तीसरा चिड़ियाघर है। एक तो आपका देखिए लखनऊ में है, दूसरा आपका कानपुर में है और तीसरा आपका हो जाएगा गोरखपुर में चिड़ियाघर, तीसरा हो गया ये राज्य का। देश के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बनारस, जयपुर, रानीखेत या फिर हरिद्वार? और आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा रानीखेत। तो उत्तराखंड के रानीखेत में
देश के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। यह चिकित्सा केंद्र एक पाइन वर्चस्व वाले जंगल में स्थापित किया गया है। वनों के उपचार गुणों और समग्र स्वास्थ्य और कल्याण पर इसके रिवाइटलाइज प्रभाव व शोध के बाद वन चिकित्सा केंद्र विकसित किया गया है। तो ये उत्तराखंड के रानीखेत में, आप याद रखिएगा कि देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ पर है, रानीखेत में है। ठीक है, ये इतना आप याद रखेंगे तो काम हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 13, देश के पहले फायर पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? असम, बनारस, भुवनेश्वर या फिर लखनऊ? और आंसर इसका हो जाएगा आपका भुवनेश्वर। तो ओडिशा के भुवनेश्वर में देश के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया है। इसमें अग्नि सुरक्षा से संबंधित प्रणाली, अग्निशमन उपकरण, बचाव और आपदा संचालन इत्यादि की जानकारियां उपलब्ध कराई जाएंगी। तो ये फायर पार्क कहां पर बनेगा? आपका उड़ीसा के भुवनेश्वर में बनेगा। क्वेश्चन नंबर 14, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भूमि पूजन की आधारशिला कब रखी गई थी? 6 अगस्त, 7 अगस्त, 5 अगस्त या फिर 10 अगस्त? और आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 5 अगस्त 2020 को। ध्यान रखिए 21 नहीं है, 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भूमि पूजन की आधारशिला रखी गई थी। भूमि पूजन के पूर्व प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर पारिजात का पौधा लगाया था, यानी कि जो भूमि पूजन हुआ था 5 अगस्त को, तो उससे पहले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां पर पारिजात का वृक्ष का भी रोपण वहां पर किया था। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? पंजाब, राजस्थान, हरियाणा या फिर गुजरात? भारत की पहली ये लिथियम रिफाइनरी है और इसकी स्थापना आपकी होगी गुजरात में। तो गुजरात में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी। मणिकरण पावर लिमिटेड लगभग 1000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस रिफाइनरी के लिए ऑस्ट्रेलिया से अयस्क आयात किया जाएगा, यानी कि जो अयस्क आएगा, अयस्क मतलब एक तरह से कच्चा माल होता है, उसमें से जो है लिथियम को निकाला जाएगा। जैसे कि जो कच्चा तेल होता है, क्रूड ऑयल होता है, उसमें से डीजल, पेट्रोल और ये CNG, LPG सब निकाला जाता है। इसी तरीके से लिथियम भी इसमें से निकाला जाएगा अयस्क से। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी या फिर 27 जनवरी? आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर 25 जनवरी। तो चूंकि भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना को चिन्हित करने के लिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 2021 के मतदाता दिवस की थीम थी मतदाताओं को सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और सूचित करना। ये काफ़ी लंबी चौड़ी उसकी थीम थी, याद रखिएगा। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, चर्चा में रही काजा कैलिस किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? एस्टोनिया, नॉर्वे, ईरान या फिर स्वीडन? और इसका आंसर आपका हो जाएगा एस्टोनिया। तो जो है ये 25 जनवरी 2021 को रिफॉर्म पार्टी की उम्मीदवार थी काजा कैलिस। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री, महिला PM बनी है। संसद में संपत्ति विस्तार की जांच के बाद जुकर रतस को पद छोड़ना पड़ा और काजा कैलिस प्रधानमंत्री बन गई हैं। क्वेश्चन नंबर 18, चेन्नई के मुख्यमंत्री द्वारा जयललिता स्मारक का उद्घाटन किया गया। यह स्मारक किस पक्षी के आकार में बनाया गया है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है। ये आपकी तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं। तो आंसर विकल्प आपके हैं ग्रे हॉर्नबिल, सरस क्रेन, फिनिक्स पक्षी या फिर बाज? और आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा फिनिक्स पक्षी। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने जनवरी 2021 को जयललिता के नवनिर्मित स्मारक का मरीना बीच में उद्घाटन किया। IIT मद्रास के विशेषज्ञों के सहयोग में 80 करोड़ की लागत से फिनिक्स जैसी संरचना का निर्माण किया गया, यानी जो इनका स्मारक है वो इसी तरीके से बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, किस भारतीय अभिनेता को गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? सोनू सूद, रणवीर सिंह, रणवीर कपूर या फिर अक्षय कुमार?
और इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा अक्षय कुमार। अप्रैल 2021 के दौरान अक्षय कुमार को पर्यावरण संरक्षण के लिए गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन से सम्मानित किया गया है। अक्षय कुमार, ध्यान रखिएगा, काफी अच्छा प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है परीक्षा में। मैत्री युद्धाभ्यास भारत तथा किन देशों के मध्य आयोजित किया जाता है? इंडोनेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड या फिर उज्बेकिस्तान? और आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका थाईलैंड। तो मैत्री युद्ध अभ्यास 2006 से भारत और थाईलैंड के मध्य आयोजित किया जा रहा है, यानी 2006 से ये लगातार अभी तक चला आ रहा है। इसका उद्देश्य अपने देश में आतंकवाद विरोधी कार्रवाइयों के दौरान प्राप्त अनुभव को साझा करना है। यह बारी बारी से थाईलैंड में भारत में आयोजित होता है, यानी कि जैसे एक साल भारत में हो गया तो एक साल थाईलैंड में होगा, तो इस तरीके से जो अल्टरनेट होता रहता है। और 2006 से लगातार ये हो रहा है, हर वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 21, शक्ति युद्धाभ्यास भारत व किस देश के मध्य आयोजित किया जाता है? भारत जर्मनी, भारत फ्रांस, भारत चीन या फिर भारत जापान? और आपका आंसर हो जाएगा भारत फ्रांस। ये भारत और फ्रांस के मध्य आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? ग्लोबल पीस इंडेक्स यहाँ पर पूछा जा रहा है। वैश्विक शांति सूचकांक 134वां, 35वां, 36वां या फिर 137वां? और आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर 135, 135वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है वैश्विक शांति सूचकांक में। यहाँ पर आपसे एक प्रश्न करता हूँ कि बताइए वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है? अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में प्रथम देश और दूसरा देश कौन सा रहा है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, चूंकि पीसीएस और आरओ में बहुत इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 23, जनवरी 2021 के दौरान किस देश के साथ मिलकर भारत ने पर्यावरण का वर्ष लॉन्च किया है? जर्मनी, रूस, फ्रांस या फिर अमेरिका? और आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा फ्रांस। तो 28 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य सतत विकास के क्षेत्र में भारत फ्रांस संरक्षण के पक्ष में होने वाली कार्रवाई के प्रभाव को बढ़ाना और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है, ये उसका उद्देश्य रहा है। क्वेश्चन नंबर 24, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? आइसलैंड, इंडोनेशिया, स्विट्जरलैंड या फिर रूस? तो बताइए वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में कौन सा देश पहला है? आंसर आपका स्विट्जरलैंड हो जाएगा। इसमें भारत को 43वां यानी कि 43 स्थान मिला है। इसे इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी किया जाता है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक को। और आज का लास्ट क्वेश्चन आ गया 25, प्रत्येक वर्ष किस तिथि को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है? 8 जनवरी, 9 जनवरी, 10 जनवरी या फिर 11 जनवरी? चलिए बताइए, आज का लास्ट क्वेश्चन है, कितने लोग सही जवाब देंगे? कमेंट जरूर करेंगे आप लोग, और आपका सही था या गलत था यही बताएंगे, ताकि आप मतलब खुद अपने आप को जांच सकें। और इस सीरीज को आप लोग 2-3 बार कम से कम हल करिएगा, बार बार रिवाइज करते रहिएगा। एग्जाम टाइम पे भी आपको देख लेना है, सुन लेना है, ताकि जो प्रश्न है ना वो आपके दिमाग में बैठ जाए और करंट अफेयर्स का आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। और इसका आंसर आपका हो जाएगा 10 जनवरी। तो वर्ल्ड हिंदी डे हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। 1975 में आयोजित पहले विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए इसको मनाया जाता है। और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ध्यान रखिएगा, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद आपको देखने के लिए। कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा कि आपको आज की सीरीज कैसी लगी, और आप लोग जो है क्या क्या पढ़ना चाहते हैं। ये भी कुछ टॉपिक अगर छूट रहे हैं तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इन टॉपिक पर वीडियो बना दिया जाए, तो हम बनाने का प्रयास करेंगे आपके लिए। चलिए फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।